Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part First English Literature class. Today we are going to discuss William Shakespeare's poem Let Me Not to the Marriage of Two Minds. आज हम विलियम शेक्सपियर की पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स की बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में स्टेटफोर्ड ऑन एवॉन नाम की एक जगह है, वहाँ हुआ था। लेटर ऑन ही मूव्ड टू लंदन। इन द बिगिनिंग ही वर्कड देयर एज एन एक्टर and thereafter he got the knowledge of how to compose poems and dramas. Then he became the most prominent writer of the Elizabethan age, a poet, a great dramatist as well. So, William Shakespeare was born in 1564 on Stratford at Avon, and later on he moved to London. There he worked first of all as an actor. From there he got the tactics of how to write, how to be a successful writer, how to compose works, how to analyze the characters, how to develop them, and later on he became a successful dramatist and poet. उसने एक एक्टर के रूप में जो कुछ भी सीखा, उसने एडिटिंग वर्क भी किया था दूसरे ड्रामेटिस्ट के वर्क्स का। तो वहाँ उसने जो भी सीखा उसको अपने वर्क्स में उसने एनालाइज किया, उसको रिफ्लेक्ट किया। वो एक सक्सेसफुल पोइट भी बना और एक ड्रामेटिस्ट भी बना। यदि हम बात करें इसके वर्क्स की, ही कंपोज्ड 154 सॉनेट्स एंड 37 प्लेज which include historical plays, comedy, tragedy and tragicomedy as well. If we talk about his sonnets, he has composed 154 sonnets. Out of those, 126 are dedicated to his beloved friend W.H. William Herbert of Pembroke. 26 poems are dedicated to his love, the Dark Lady, and 2 poems are for entertainment. इसने 154 सॉनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 126 यानी 126 जो सॉनेट्स हैं वो अपने फ्रेंड W.H. विलियम हर्बर्ट ऑफ पैम्ब्रोक जो है उसको डेडिकेट की है, उसके लिए लिखी है। 26 पोएम्स उसने अपनी लेडी लव, डार्क लेडी के लिए लिखी हैं। हर नेम इज नॉट सर्टेन, शी इज रिफ्लेक्टेड एज द डार्क लेडी ओनली। और रिमेनिंग द पोएम्स जो हैं वो उसने एंटरटेनमेंट के लिए लिखी हैं। हालांकि उसने सोनेट्स के अलावा बहुत लॉन्ग पोएम्स भी लिखी हैं, नैरेटिव पोएम्स जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा उसने ओवरऑल 37 प्लेज लिखे हैं, जिनमें हिस्टोरिकल प्लेज भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ऐतिहासिक प्ले, जैसे आपने देखा होगा किसी भी राजा या किसी भी किंगडम के बारे में जो बताते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो बताते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो बताते हैं, उनको हिस्टोरिकल प्लेज कहते हैं। ट्रेजिडी, जिसका अंत दुखद हो उसको ट्रेजिडी कहते हैं, और सुखद हो तो कॉमेडी कहते हैं। और ट्रेजिक कॉमेडी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी, कभी खुशी कभी गम टाइप्स, राइट? तो इसने सभी तरह के ड्रामा लिखे हैं। He was the great dramatist of the Elizabethan era. Elizabethan era के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Elizabethan era 1558 से 1603 तक है, जहाँ क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने इंग्लिश थ्रोन को प्रिसाइड किया था, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट दैट, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यदि हम प्रेजेंट पोएम की बात करें, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स की बात करें, तो मैरिज का मतलब यहाँ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है? क्योंकि मैरिज भी कब होती है? जब आपके विचार मिलते हैं। तो यहाँ मैरिज ऑफ टू माइंड्स, जहाँ आपके अंदर ट्रू फीलिंग्स हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ लव डेवलप होता है। और वो लव जो होता है, ही टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव। ही सेज दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड विद द चेंज इन टाइम, इट
keeps on growing and growing. It keeps on enlarging. He compares this true love with so many things. The great image which he has given to it is that of the pole star. पोल स्टार जो है, आपने देखा होगा कि पोल स्टार के बारे में सुना होगा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वो एक जगह पर स्थिर रहता है ना, बहुत लोगों को गाइड करता है। उसकी डायरेक्शन देख करके, जैसे पहले तो शिप वगैरह जो होते थे, सी रूट हुआ करता था ट्रेड का, जो व्यापार करते थे लोग सी रूट के थ्रू करते थे, और जब वो अपनी दिशा भटक जाते थे तो वो पोल स्टार को देख करके अपनी दिशा का ज्ञान करते थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तो इसी तरह से राइटर क्या कहना चाह रहा है कि ट्रू लव जो होता है वो लोगों को गाइड करता है। इट इज़ नॉट ऑल्टर्ड व्हेन द ऑल्ट्रेशन कम्स, इट इज़ नॉट ऑल्टर्ड विद द टाइम, विद द सर्कमस्टेंसेज, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। इट, आपने सुना होगा बहुत सारी लव स्टोरीज के बारे में, हीर रांझा की स्टोरी। यहाँ हालांकि राइटर जो है ये पोएम उसने अपने फ्रेंड को डेडिकेट की है, ठीक है। जैसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, लेकिन आज भी आप सुनते हैं वैसे की वैसी ही है, और लोग उसी का दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि दोस्ती हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। तो यहाँ पे राइटर वही बात कर रहा है कि मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जब आपके अंदर ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, और यदि चेंज हो जाए तो वो वाकई में ट्रू फीलिंग्स नहीं हैं। सो लेट अस कम टू द पोएम। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स और वेंट्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering walk, whose birth is unknown, although his heights be taken. अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है? Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Impediments means hindrances, obstacles, एंड जितने भी उसके मार्ग में रुकावट आती हैं उनके बारे में बात कर रहा है राइटर यहाँ पे। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। एडमिट मतलब एग्री विद दिस, स्वीकार करना। इम्पेडिमेंट्स रुकावट जो आती हैं उनके बारे में राइटर बात कर रहा है। सो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। राइटर कहना चाह रहा है कि मेरे हिसाब से ट्रू लव, यदि ट्रू फीलिंग्स हैं आपके अंदर, तो उसमें कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। आई डू नॉट एडमिट दैट देयर आर एनी ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंसेज इन द पाथ ऑफ ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स, true sentiments. Love is not love which alters when it alteration finds. It is not true love if you are altering when it finds the changes. Changes, it can be the physical change, the you see the geographical change, the change of circumstances, the change of mind. If it changes, then it is not the true love. तो राइटर कह रहा है कि लव जो है वो चेंजेज के साथ चेंज नहीं होता यदि ये ट्रू लव है तो, right? So love is not love which alters when it alteration finds. Alter means change, alteration again change के लिए आया है, और bends with the remover to remove. Bends turns away from its course, रास्ता बदल लेता है। Remover, one who breaks up. मीन्स राइटर कह रहा है कि ये जो लव है वो इतना पावरफुल होता है कि चाहे कितने भी चेंजेस आ जाएं, इसको ना तो झुकाया जा सकता है ना ही रिमूव किया जा सकता है ह्यूमन हार्ट से। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क हियर रेफर्स टू द पोल स्टार। पोल स्टार जैसे आपने देखा होगा कि जिस जगह होता है वहीं रहता है। इवन आफ्टर द एजेज इट विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है ये। तो जिस तरह से पोल स्टार जो है वो फिक्स रहता है, एवर फिक्स्ड मार्क है कि आपको हमेशा नॉर्थ साइड में होराइजन में पोल स्टार दिखाई देगा और बहुत से लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। उसी तरह से जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू लव है, इट डज नॉट चेंज, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। जिस तरह से पोल स्टार बहुत से लोगों का रास्ता दिखाता है,
टेम्पेस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि समुद्र के रास्ते से पहले सारी यात्राएं की जाती थी और जितने भी ट्रेड रूट्स थे, व्यापार का केंद्र था, वो भी समुद्र ही था। तो जो लोग समुद्र के थ्रू यात्रा करते थे, समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे, तो समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत से एप्स एंड टाइड्स भी आते रहते हैं, टेम्पेस्ट आते रहते हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं। तो दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। तो बहुत से लोग जो कि टेम्पेस्ट में, जो कि स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, उनमें अटक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता नहीं भटकते। क्यों? क्योंकि वो अपना रास्ता किसको देख करके जान जाते हैं। जब वो नॉर्थ साइड में पोल स्टार को देखते हैं तो उनको अपना रास्ता ज्ञान हो जाता है। तो वो कहना चाह रहा है कि जैसे कि एवर फिक्स्ड मार्क यानी पोल स्टार जो है, चाहे कितने भी तूफान आ जाएं, वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहेगा, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा। इट इज़ नेवर शेकन। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, बल्कि लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। इसी तरह से ट्रू लव जो है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में, वो चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आए उनकी लाइफ में, कितनी भी मिचरीज हो, कितने भी अनटुवर्ड सर्कमस्टेंसेज हो, लेकिन वो चेंज नहीं होता। इट रिमेन्स फॉर एवर। So that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark. Bark here refers to the ship, right? तो जो फिक्स्ड स्टार है, पोल स्टार है, वो क्या करता है? जितने भी लोग होंगे उनको दिशा दिखाता है। वॉन्डरिंग, जो भटक गए हैं अपना रास्ता। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। जितने भी शिप अपना रास्ता भटक चुके हैं, जितने भी जहाज, पानी के जहाज जो होते हैं, वो अपना रास्ता भटक चुके होते हैं, वो अपने रास्ते का ज्ञान किससे लेते हैं? पोल स्टार की डायरेक्शन को देख करके वो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। सो इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। इसी तरह से ट्रू फीलिंग्स जो होती हैं, ट्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मीन्स कोई भी रिश्ता डेवलप किया जाता है, वो दूसरों के लिए एक तरह से गाइडिंग फोर्स बन जाता है, दूसरों को दिशा दिखाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो है, वो लोगों को दिखाती है कि दोस्ती इस तरह से होनी चाहिए। राजा और रंग होने से कोई मतलब नहीं होता, आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं वो मैटर करती हैं। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क whose birth is unknown although his heights be taken. whose birth is unknown. पोल स्टार का महत्व क्या है ये हम लोग नहीं जान सकते, बल्कि कौन जान सकते हैं? जो कि उस समुद्री तूफान में अटके हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको पता होता है कि इसका क्या महत्व है। हम लोग तो केवल इतना ही जानते हैं कि ये बहुत हाइट पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना। सो इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क whose birth is unknown although his heights be taken. तो राइटर यहाँ पे केवल एक चीज कहना चाहता है कि ट्रू फीलिंग्स मैटर अ लॉट, दे डज नॉट चेंज विद द चेंजिंग टाइम। So let us come to the next sestet part. Sorry, we are talking about Shakespeare's poem. तो शेक्सपियर की सोनेट्स में सेस्टेट नहीं बल्कि 3 क्वार्टिन्स और 1 कपलेट होता है। क्वार्टिन मीन्स 4 लाइन स्टेंजा। तो 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट यानी 2 लाइन का स्टेंजा होता है। तो हम 3rd क्वार्टिन की तरफ मूव कर रहे हैं। 2 क्वार्टिन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 क्वार्टिन्स की 8 लाइन्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लव इज नॉट टाइम्स फूल though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. Love is not time's fool. Time's fool, टाइम के साथ हम कहते हैं कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ट्रू फीलिंग्स जो होती हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ही वांट टू से टाइम कैन बी फुल सो मैनी थिंग्स। समय के साथ साथ आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद उसके सेंसेज काम करना बंद कर देते हैं, ओल्ड एज की जब हम बात करते हैं, और धीरे धीरे मनुष्य का पतन हो जाता है। ठीक है, उसकी ब्यूटी जो बहुत ही मीन्स रिमार्केबल थी, वो ब्यूटी भी धीरे धीरे डिके होने लगती है। लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, लेकिन ट्रू फीलिंग्स जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लव इज नॉट टाइम्स फुल, इट कैन नॉट बी बिफूल्ड बाय द टाइम, इट इज नॉट द विक्टिम ऑफ टाइम।
Though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. चाहे rosy lips and cheeks here refers to the physical beauty. Though the physical beauty changes with the change in time, within his bending sickles compass come. हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल पैराफेरेंस जो है, वो तो मीन्स टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है. बेंडिंग सिकल्स कंपास कम विद इन हिज हियर रेफर्स टू द टाइम. विद द चेंज इन टाइम द फिजिकल ब्यूटी चेंजेज. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी फसल जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस फसल को काट दिया जाता है सिकल के थ्रू, स्काइट के थ्रू, हंसिया से काटते हैं ना फसल को. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ मैच्योरिटी भी बढ़ती है और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है. लव इज़ नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. हमारी फिजिकल ब्यूटी चाहे चेंज हो जाए लेकिन ट्रू फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होंगी. लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स का मतलब यहाँ है जो समय बढ़ता है आगे, समय जो चेंज होता है वो कैसे होता है. अभी दिन का समय था, धीरे धीरे रात हो जाती है, फिर दिन निकल जाता है, सप्ताह निकल जाते हैं, वीक्स निकल जाते हैं, है ना, मंथ्स निकल जाते हैं, ईयर्स. अरे 10 साल पहले मिले थे, 20 साल पहले मिले थे. सो लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. टाइम इज डिवाइडेड इनटू ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, बट all the changes do not bring any change in the love, the true feelings. Love alters not. Love is not altered with the change in time, but bears it out even to the age of doom. Doom का मतलब जिस दिन हमारा अंत होगा, डूम्सडे का कंसेप्ट है. हमारे यहाँ इंडियन माइथोलॉजी में पिल्ले, हम कहते हैं एक दिन पिल्ले आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा. लेकिन इंग्लिश माइथोलॉजी में या ग्रीक माइथोलॉजी में डूम्सडे का कंसेप्ट है. डूम्सडे मतलब एक ऐसा दिन जब पिल्ले आएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा. तो ट्रू फीलिंग्स कब तक रहेंगी? जब तक कि ये संसार है. हम कृष्ण और सुदामा के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं और कब तक सुनते रहेंगे? जब तक ये सारा संसार नष्ट नहीं हो जाता तब तक सुनते रहेंगे. बट bears it out even to the age of doom. If this be error and upon me proved I never writ nor no man ever loved. यदि मैंने जो भी कहा है, यदि वो गलत है, एरर है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये बात कोई साबित कर देता है, प्रूव कर देता है, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड. तो राइटर स्टेक पे रख रहा है अपनी राइटिंग को कि मेरे नाम का कोई राइटर ही नहीं हुआ, मैंने कभी लिखा ही नहीं नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी के साथ ट्रू लव किया. So here the poet wants to say that the true feelings, the true love, they do not change with the change in time. They remain forever and ever. Though the physical beauty, though the physical circumstances, though the geographical changes can be there, but with the change in time, the true love, the true feelings do not change. And I can prove this, that true love is just like the pole star, which do not change its course of time, though it has seen so many storms, though it has experienced so many changes, but still it remains forever at the same place and it keeps on guiding so many people. If this be error and upon me proved I never read nor no man ever loved. यदि ये बात गलत है, जो भी मैंने कहा है कि true love does not change, if this is wrong and upon me proved, and if anyone proves this fact that true feelings are not there, they change with the time. I never read. I can say that I have never written even a single work, nor no man ever loved, and not there is any man who has loved ever. The true feelings are not there. So, this is the poem, and if we talk about the